देखिए, अभी बात की जा रही थी, सीधे सीधे नौकरी पर बात आ गई। मेरा इसमें एक ही सवाल होता है कि प्रॉफिट पर कार्टून छपता है स्वीडन में, यूरोप में, और जब आप उसके नाम पर, इस्लाम के नाम पर इस देश में हिंदुओं के घर जलाते हैं, दंगा करते हैं, तब ऐसे ही सवाल आपके मन में क्यों नहीं आते हैं? इजरायल और जॉर्डन के बीच में, इजरायल और सीरिया के बीच में युद्ध होता है। भारत का मुसलमान अल्लाह अकबर करके सड़कों पर उतर करके क्यों आता है? बोल देता है भांड में जाए। यदि इजरायल थुर रहा है सीरिया को तो थूरने दो, भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना है साहब? लेकिन उस समय ये सवाल नहीं करेंगे। दूसरी बात, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो अंतिम भाषण दिया था उसको भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के मुगलों तक के सारे इतिहास को एक साथ कहा था, यह आक्रांताओं का इतिहास है। मेरे मित्र, मैं आशुतोष को बार बार कहूंगा, और मैं एक बात और जिक्र करना चाहूंगा, आपस में एक परिवार के अंदर भी युद्ध झगड़े होते हैं, लेकिन जब हम पड़ोसियों से साथ होते हैं तो हम सारे परिवार इकट्ठा होते हैं। वैसे ही ये विदेशी आक्रांता थे। बंकिम ने कहा कि एंटायर मिडिवल हिस्ट्री एंड मुगल हिस्ट्री इज ए क्रॉनिकल ऑफ रेप ऑफ हिंदू वुमेन, डिस्ट्रक्शन एंड डिफाइलमेंट ऑफ हिंदू टेंपल्स। वो आरएसएस के नहीं थे साहब, वो कम्युनलिज्म के लिए बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इन मुगलों ने, इन इस्लामी आतंकवादियों ने, इन मलेच्चों ने इस देश को संघर्ष में डाला, तलवार इस पर चलाया, कितने लोगों का सर काट गया। अरे जिन्होंने, जिस धर्म के अनुयायियों ने, जिस औरंगजेब ने सिख गुरु के बच्चों को दीवारों में चुनवा दे, और वह भी ये कहकर कि ये कि कुरान का इसमें ये है, आप क्या कहेंगे? वैसा समाज विध्वंसक और मलेच्छ नहीं है तो और क्या उसे आप कहेंगे? ओके। मेरे मित्र कह रहे थे सारे ध्वंस कर दीजिए। ध्वंस की प्रवृत्ति इस्लाम की प्रवृत्ति है, हिंदुइज्म की प्रवृत्ति किसी चीजों को ध्वंस की नहीं है। ठीक है, यहां पर बदलने की बात की जा रही है, कोई तोड़ने की बात नहीं की जा रही है। ओके, कुछ भी तोड़ने की बात नहीं की जा रही है। ठीक है हाँ, ठीक। जिस संगीत राजी पर जवाब देना जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, ऐसे दुष्ट, ऐसे आतताई और ऐसे इस्लामिक आतंकवादियों के लिए बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन क्यों खड़ा होना चाहिए इस देश में? ठीक है। अरे उसे आग लगा दो, उसको तोड़ देना चाहिए। ऐसी सारी चीजें टूटनी चाहिए। ओके, एक सेकंड सर, एक सेकंड संगीत रागी जी, आचार्य महाराज, संगीत रागी जी, इसके पहले आनी चाहिए कि मुगलों की सारी बोले आशुतोष पहले से उंगली उठाए। उन्होंने पहला संबोधन अपने मित्र आशुतोष को किया, तो आशुतोष जी से कमेंट लेता हूं, फिर वकार साहब आपके पास आता हूं। आशुतोष जी बोलिए। नहीं, मैं तो संगीत रागी जी के प्रलाप को सुन के बड़ा खुश हुआ कि कम से कम ये जो सच्ची बात बोलने की इन्होंने हिम्मत कर रखी है। तो आइए इतिहास के ऊपर बात ही कर लेते हैं ना आज। आपके बारे में भी कह रहा हूं सर। मैं तो इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं ना आज। तो आइए मिटाते हैं। आप इतिहास को डिस्टॉर्शन किए, आपने इतिहास को वो बोला जो वही बात कहा जो एटली ने कहा था। नहीं, रागी साहब उन्होंने बताया अकबर सूर्य को अर्घ देता था, जो मार्क्स ने कहा कि भारत रागी का साहब इतिहास आपने सुना नहीं। इफ देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रागी साहब प्लीज, ये गलत बात है, फिर गलत बात। ठीक है, बोल लीजिए, लेकिन कमेंट मुझे किया उत्तर देने कि मेरे दीजिएगा। मित्र आशुतोष ये कह रहे हैं, मैं आशुतोष के पास गया, तो अब उनकी बात सुननी ठीक है, चाहिए। उन्होंने sorry, बताया मैंने कि सूर्य को अर्घ देता था अकबर, वो कुछ और चीजों पर भी रोशनी डाल किया। बोलिए सॉरी आशुतोष जी, बोलिए। संगीत जी हमारे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता। 3 बातें मैं कहूंगा, संक्षेप में कहूंगा। पहली बात, किस राजा ने किसका सर कलम किया? तो आइए शुरू करते हैं सम्राट अशोक से, जिसने अपने 100 भाइयों का सर कलम किया था, और उसके बाद जिस तरीके की खूने गर्दी उसने दिखाई थी, वो इतिहास में वैसी खूनरेंजी आज तक कहीं दिखाई नहीं पड़ती। आइए आपको ले चलते हैं 182 बीसी, पुष्यमित्र शुंग, जिसने ये कहा था कि जो बौद्ध भिक्षुओं का एक सिर लेके आएगा उसको 3 हम सोने के स्वर्ण मुद्राएं देंगे। और कितने हजारों लाखों बौद्ध भिक्षुओं का सिर लाया गया, और कितने जो उनके विहार थे वो तोड़े गए, ये इतिहास में दर्ज है। तो किसी एक धर्म विशेष से जोड़कर उसको आतताई आक्रांताई मत बता दिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन आशुतोष जी, आपने भी तो यही किया था, आपने सूर्य का अर्घ देने का अकबर का उदाहरण दिया, लेकिन ये नहीं बताया अकबर के राज में कितने लोग मारे गए,
या औरंगजेब के राज में कितने लोग मारे गए, या बाबर के राज में क्या हुआ? मुझे बात तो कर लेने दो। हाँ कहिए ना सर, बात तो कर लेने दो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बात तो कर लेने सर आप विक्टिम कार्ड मत कीजिए, ये सूट नहीं करता आप पे, विक्टिम कार्ड मत कीजिए, आप तो सूट नहीं करता। बोलिए, सुन लो मेरी बात सुन लो। अभी वसीम वकार साहब ने कहा कि भाई हिंदुस्तान के अंदर मुगल का बाबर कैसे आया, क्योंकि राणा सांगा ने चिट्ठी लिखकर उसको बुलाया। और शिवाजी जब दिल्ली पर हमला करने गए तो वो कौन लोग थे जिन्होंने शिवाजी का साथ नहीं दिया? वो उस वक्त के राजपूत और जाट राजा थे। अगर शिवाजी का साथ दे दिया होता तो मुगल सल्तनत बहुत पहले खत्म हो गई होती और वहां पे मराठों का शासन होता, हिंदू राज होता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि मुझे इसका उत्तर देने दीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया, बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है और इसको हर हालत में रोका जाना चाहिए। तो भाई साहब आप इस बात को भूल जाते हैं। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इसी विज्ञान भवन में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था बिना मुसलमानों के हिंदुत्व की अवधारणा नहीं की जा सकती है। तो जरा जाके भागवत साहब को समझा दीजिए भागवत साहब क्यों गुलामी की मानसिकता मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और उनके बिना हिंदुत्व की अवधारणा की बात नहीं करते।